आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जो कि अपने बल पर अपनी बुलंदियों को छुआ है इन्होंने, और इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करके लोगों के प्रति अपना आदर और भावनाओं को प्रदान किया है इन्होंने। आइए मैं श्री महेश सैनी जी से मुलाकात करवाता हूँ। सर नमस्कार जी। सर, मैं आपके बारे में सोशल मीडिया से मेरे को पता चला कि आपने समाज सेवा के बारे में लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हो, तो आप किस प्रकार मदद करते हो? शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे जैसे लोगों के बीच में आप आए और हमारी विचार को जाना। और रही सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया एक ऐसा आज का युग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी ज़रूरतों को आसानी से इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने तो ये एक छोटी सी शुरुआत की थी और लोग इस पर अपनी ओपिनियंस देते हैं और हमारे से कुछ सजेशन हम उनसे लेते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। सर, ये आपके माइंड में कहाँ से ये आइडिया आया? ये सोशल सेवा का जो मेरे अंदर एक भावना जो आई, ये कोई ऐसा नहीं था कि मुझे बचपन से या इसके अंदर मेरी कोई इसमें रुचि रही होगी, लेकिन कभी कभी इंसान के हालात या एक नया मुकाम या एक नई चीज़ दे देते हैं। तो मेरे साथ तो एक छोटा सा एक ऐसी घटना हुई थी जिसको मैं आज तक उसको याद करता हूँ और जिसने मेरे जीवन को ही बदल दिया। और मैं ये आपके सामने एक छोटा सा अपनी जिक्र करूँगा उस घटना के बारे में कि एक बार एक वृद्ध महिला थी जो अपने तकलीफ में थी और उसकी बच्चे की असल में शायद फीस नहीं जमा हुई थी, तो वो उसके लिए परेशान थी और उसकी वार्षिक परीक्षा का समय था। तो उन्होंने हमसे कहा और मैंने उनसे पूछा और उनकी मदद कर दी। लेकिन कुछ दिन बाद उनका मेरे पास नंबर आया, उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि वो बच्चा पास हो गई है और उसको काफ़ी खुशी हुई। तो ये बात सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। सही मायने में मेरी लाइफ का ऐसा लगा कि एक छोटी सी पहल से बच्चे का जीवन बदला और सबसे बड़ा मुझे आनंद मिला और यहीं से मेरी लाइफ में एक मोड़ आ गया और मैंने इस प्रोफेशनल इस वर्क को, इस सेवा को ही अपना भार, अपने जीवन को मैंने इस काम को ही अपना एक जीवन का उद्देश्य माना। और आज मैं एक छोटे से मुहिम पर लगा था और धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते चल जा रहे हैं। कुछ संस्थाएं हमसे जुड़ चुकी हैं, कुछ सामाजिक लोग होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, जिन्हें हम बताते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज हम शिक्षा और खासकर हमारी जो संस्था है ग्रामीण एरिया में हम छोटे छोटे महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट, जैसे कि सर आपने महिलाओं के बारे में बताया, उसमें थोड़ा प्रकाश डालना। जी हाँ, चर्चा करूँगा कि आज की आबादी जो हमारे देश की जो आबादी है में आधी आबादी महिला ही है और जब तक महिला का हम सशक्तिकरण नहीं किया जाएगा तो हमारा सपना देखना विकास का अधूरा ही होगा। क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो इसी योजना को देखते हुए हमने महिलाओं की कुछ परेशानी होती हैं, जो उनकी आजीविका है, डोमेस्टिक वायलेंस हैं, इस पर भी हम छोटे छोटे कार्य उनके लिए करते रहते हैं, योगदान देते रहते हैं। सलाह हमारे जो कुछ लीगल एडवाइजर हैं उनसे राय दिलाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम अपने कुछ छोटे छोटे स्किल्स कोर्स किए हुए हैं ताकि उनकी आजीविका बेहतर हो जाए, अपना जीवन को वो अच्छा चला सकें। तो हमने जैसे महिलाओं के लिए सिलाई, कंप्यूटर्स, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर्स, इस प्रकार के छोटे छोटे कोर्स यहाँ पे चलाते हैं और उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको एस्टेब्लिशमेंट करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। और काफ़ी महिलाएं हमारे यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट होकर आज अपने जीवन को अच्छा व्यक्त कर रही हैं। सर, आप ये कितने साल से समाज सेवा चला रहे हो? ये पिछले 7 वर्षों से इस सेवा को हम कर रहे हैं और ये दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हमने इसको शुरू किया था और आज हमारे अलग अलग क्षेत्रों में काम हो रहे हैं।
इसके अलावा हमारे यहाँ बिहार, राजस्थान से काफ़ी भी लोग इंक्वायरीज आ रही हैं और वहाँ भी हम जल्द से जल्द अपनी फ्रेंचाइज देना चाहेंगे। और ये फ्रेंचाइजी जो हमारी हैं निःशुल्क दी जाएंगी। सर, आप सोशल वर्किंग के टाइम जाते हो, कहीं पे विजिट करते हो, तो किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं आपके सामने? जी हाँ, आपने हमारे से एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जब हम विजिट करते हैं तो वास्तव में बहुत बड़ी कई बार हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि स्लम एरिया में हमें सबसे ज़्यादा, या रूरल एरिया में हमें काफ़ी फेस करना पड़ता है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक्स वायलेंस पर हम ज़्यादा कई बार मिलते हैं। कई बार नाबालिग बच्चे कार्य करते हैं, जैसे चाय की दुकान पर अलग अलग, वो पढ़ाई नहीं करा पाते। जब उनके माता पिता से हम बात करते हैं या उनके मिलने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो हिचकते हैं, घबराते हैं, बात करने में संकोच करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनको हम समझा के आगे बढ़ाएं, और कई बार समझाते कई बार हम जब समझाते हैं तो कई बार बहुत बड़ी चुनौती सामना करते हैं और वो समझने में काफ़ी देरी हो जाती है। ऐसी एक चर्चा है कि हमने यहाँ नॉर्थ वेस्ट में सेक्टर A10 में राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के सामने कुछ स्लम एरिया के लोग जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए बच्चों को वहाँ बिठा देते हैं। और जब हमने उनसे बात करी तो हमने उनसे पूछा आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लोगों ने उनका एड्रेस देने से मना कर दिया। तो इस प्रकार की मदद करने में कई बार हमें तकलीफ का सामना तो करना पड़ता है। फिर भी हमारी एक बेस्ट टीम है, हम फिर भी चाहते हैं कि हम आखिरी गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सर, आप और कौन से प्रोजेक्ट चलाते हैं? हमारे कुछ मल्टी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एजुकेशन से, और हम प्राइमरी लेवल पर ज़्यादा हमारा फोकस है, क्योंकि 5वीं तक की कक्षा तक बहुत कम बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने उनको एक स्टेप बाय किया हुआ है, फिर हम मिडिल और हाई एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट जो है की ओर चल रहा है, जो स्किल ट्रेनिंग पर हम कार्य कर रहे हैं, और इसके अलावा हम इन्वायरमेंट पर भी काम कर रहे हैं। अभी हमने कुछ वृक्ष लगाए और हमारी संस्था ने ऐसा एक डिसाइड किया है कि जो हम 20,000 से ज़्यादा पेड़ हम दिल्ली में रोपण करेंगे, और आने वाले 5 साल में एक बहुत बड़ी संख्या हम पौधों की रोपण करेंगे और जिसकी देखभाल भी करेंगे। और इसके लिए हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार है और हम एक टीम का बड़ा गठन कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ वॉलंटियर भी हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं। और कई बार हम हेल्थ योजना, हम हेल्थ प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं, जैसे फ्री शुगर टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट कराना, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो इसमें काफ़ी जो डॉक्टर हैं वो जो सेवा भी हमारे साथ मिलकर दे रहे हैं। इसमें कुछ प्राइवेट डॉक्टर हैं, कुछ सरकारी जो डॉक्टर हैं वो पार्ट टाइम में हमें सलाह अच्छे कार्य की देते रहते हैं। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं, और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि इस योजनाएं हम काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। सर, आपसे या आपकी संस्था से कोई जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, हमारी संस्था से कोई जुड़ना चाहे तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इंडिया मार्ट से जुड़ सकते हो। और हमारा जो नंबर है मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 991167774447, ये मेरा नंबर है। इस संस्था के द्वारा आप हमारे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपसे मिलकर, आपके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा।